हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद आशी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम लोग अपने थर्ड चैलेंज को देखने वाले हैं कि जब हम लोगों ने अपने दोनों चैलेंजेस को फिनिश कर लिया था तब लीडर्स के लिए एक नया चैलेंज आता है, वो है डेवलपमेंट को लेकर। तो इस चैप्टर में हम लोग वही समझेंगे कि हमारे लीडर्स इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं। तो चलिए विद दिस हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हम लोगों ने अपने पिछले 2 चैप्टर्स के बारे में बताया था आपको कि बेसिकली जो लीडर्स थे उन्होंने कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस किया था, चाहे वो नेशन बिल्डिंग का चैलेंज हो, चाहे वो डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करने का चैलेंज हो। ये सारे चैलेंजेस इंडिया ने फुलफिल भी किए हैं। अब बारी आती है हमारे तीसरे चैलेंज की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। ठीक है, एक ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जहाँ पर हम सबका वेलबींग करेंगे, सबका भला करेंगे। तो ये जो लीडर के लिए ये जो रास्ता होने वाला है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, प्लस इसी के साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सक्सेस है ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और जो चैलेंज है ये बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या चॉइस होती हैं, लोगों की क्या ओपिनियन है, इसको समझेंगे। प्लस इसी के साथ में डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या डिबेट्स होती हैं वो भी हम लोग देखेंगे। प्लस इसी के साथ में लीडर्स ने फर्स्ट 2 डिकेड्स में क्या क्या स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया है वो हम लोग समझेंगे, और वही स्ट्रेटजी क्यों यूज़ की है, इसके अलावा और भी कुछ कर सकते थे तो इसको हम लोग समझेंगे। प्लस इसी के साथ में इस स्ट्रेटजी कि क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उनको हम लोग समझेंगे। प्लस इसी के साथ में कुछ साल बाद क्या होता है, जो हमारे लीडर्स होते हैं वो इस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए विद दिस हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर जब आप शुरू करेंगे कि आपको कुछ स्टैम्प्स देखने को मिलेंगे। ये स्टैम्प इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टैम्प क्या बता रहे हैं वो हम लोग समझते हैं। तो ये जो आपको स्टैम्प देखने को मिलेंगे ये बेसिकली कब इशू किए गए थे, 1955 से लेकर के 1968 के बीच में। ठीक है, ये किसको दर्शा रहे हैं, ये विजन है प्लान्ड डेवलपमेंट का। ठीक है, ये जो स्टैम्प है ये बेसिकली प्लान डेवलपमेंट को दर्शा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो अलग अलग स्टैम्प आपको देखने को मिलेंगे। पहला स्टैम्प जो है यहाँ पर दामोदर वैली है। ठीक है, पहला स्टैम्प जो है ये दामोदर वैली का है। ठीक है, दूसरा जो है ये भाखड़ा डैम का है। तीसरा जो है वो चितरंजन लोकोमोटिव्स का है। चौथा जो है वो गुवाहाटी रिफाइनरी का है। तो अलग अलग आपको स्टैम्प्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना फाइनली चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, स्टैम्प वाला इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने वो स्किप नहीं किया। ओके, तो अब क्या हो रहा था बेसिकली वर्ल्ड में जो स्टील है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही थी। इसी के साथ साथ जो ओडिशा है, हमारे कंट्री में एक स्टेट है ना ओडिशा में हम लोगों को बहुत ज़्यादा आयरन ओर देखने को मिलते हैं, और इनफैक्ट ओडिशा जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व है आयरन ओर का। ठीक है, तो अब बेसिकली सब लोग जो गवर्नमेंट वगैरह है वो ओडिशा को एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह देखने लग जाती है कि हम क्या करेंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज को हमारे ओडिशा में बुलाएंगे और उससे हमारे कंट्री का डेवलपमेंट होगा। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक एम हो गया था। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ में एक चीज साइन करती है, एक ट्रीटी साइन करती है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये क्या करती है, अलग अलग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ में एक मेमोरेंडम साइन करती है, विच इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब क्या हो रहा था, गवर्नमेंट क्यों ये कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये बिलीव हो रहा था कि इससे क्या होगा, हमारे कंट्री में पैसा आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी तो पैसा आएगा। प्लस इसी के साथ में लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट यानी कि लोगों को जॉब्स वगैरह भी मिलेंगी। ठीक है, बट सबसे बड़ी दिक्कत पता है यहाँ पर क्या थी, कि बहुत ज़्यादा जो आयरन ओर था, ज़्यादातर जो आयरन ओर था वो एक ऐसे एरिया में था जहाँ पर ट्राइब रहा करती थी। ठीक है, जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहा करती थी। और जब ये चीज़ ट्राइबल पॉपुलेशन को पता चलती है तो ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डर जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, उनको उनके घरों से निकाल दिया जाएगा। प्लस इसी के साथ में
इन्वायरमेंटलिस्ट का मानना था कि अगर माइनिंग होगी, इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री में लगेंगी, तो इसी के साथ साथ पॉल्यूशन बढ़ेगा हमारे इंडिया का, इंडिया नहीं पूरे अर्थ का पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। प्लस इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि इंडस्ट्रीज आए हमारे कंट्री में, अगर इंडस्ट्रीज नहीं आएंगी तो एक बैड एग्जांपल होगा इंडिया के लिए, और आगे फिर जाकर के कोई कंट्री हमारे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेगी, अपने कंट्रीज को एस्टेब्लिश नहीं करेगी। तो ये कुछ दिक्कतें थी, ये बेसिकली अलग अलग ओपिनियन है लोगों के। तो बेसिकली अगर आपने यहाँ पर देखा है तो अलग अलग इंटरेस्ट है, यानी कि अलग अलग लोगों के ओपिनियन है इस केस को लेकर के, ओडिशा को लेकर। ठीक है, अब इसी के साथ में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट जनरेट हो रहे हैं। प्लस आपको क्या लगता है कि क्या कोई एक ऐसा कॉमन पॉइंट होगा जहां पर सब लोग आकर एग्री कर जाएंगे? ठीक है, तो ऐसा ही होता है डेवलपमेंट के साथ में। बेसिकली आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट होता है ना, उसका भी अलग अलग ओपिनियन होता है लोगों का। ठीक है, उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है कि भाई डेवलपमेंट अगर ये हो जाएगा हमारे कंट्री में तो इसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे, ये हो जाएगा तो इसे हम डेवलपमेंट बोलेंगे। तो ये अलग अलग ओपिनियन है डेवलपमेंट को लेकर के। बेसिकली अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई कैसा डेवलपमेंट चाहिए उड़ीसा को। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि बेसिकली अब इस चीज को हम क्वेश्चन कैसे करें। ठीक है, और इसका आंसर हमें कैसे मिलेगा। तो दूसरा टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। बेसिकली यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार के क्वेश्चंस है ना, ये कोई एक्सपर्ट आंसर नहीं कर सकता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ऐसे जो आंसर्स होते हैं ये लोगों को लेने चाहिए या फिर लोगों के द्वारा अप्रूव किए जाने चाहिए। हाँ, ये अच्छा है कि अगर वो एडवाइस लेते हैं किसी एक्सपर्ट से माइनिंग के ऊपर, या फिर किसी इन्वायरमेंटलिस्ट से एडवाइस लेते हैं, या फिर किसी इकोनॉमिस्ट से एडवाइस लेते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो लोगों का ही होना चाहिए कि बेसिकली लोगों को कैसा डेवलपमेंट चाहिए, भाई वो हम लोगों से ही पूछे कि भाई आपको क्या चाहिए। ठीक है, और जब हमारा कंट्री आज़ाद होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आ जाते हैं हमारे पास जिन्हें हमें अर्जेंटली लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऑल दिस डिसीजंस जो थे वो एक शेयर्ड विजन रखते थे, यानी कि उनका सब एक ही मानना था कि एक मॉडल ऐसा हो जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे कंट्री में लेकर आए। ठीक है, प्लस इसी के साथ में सब लोग ये भी एग्री कर रहे थे कि जो इंडिया का जो डेवलपमेंट होगा उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, प्लस इसी के साथ साथ में सोशल और इकोनॉमिक लोगों को जस्टिस भी मिले। ठीक है, तो इंडिया का डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए। प्लस इसी के साथ में लोगों का ये भी मानना था कि डेवलपमेंट जो है वो पूरा पूरा हम लोग बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, गवर्नमेंट का भी रोल इसमें होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए डेवलपमेंट को लाने के लिए। प्लस इसी के साथ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग अलग क्वेश्चंस आने लगते हैं कि क्या फिर सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन होगा, यानी कि हर एक चीज़ क्या डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट ही लाएगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगी। तो ये अलग अलग ओपिनियन लोगों के आने लगते हैं। ठीक है, ये जो हर एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट, यानी कि इनमें क्या होता है, संघर्ष होने लगता है जो कि बहुत सालों तक चलता रहता है कि भाई डेवलपमेंट कैसे आएगा, डेवलपमेंट कौन लेकर आएगा, कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। और ईच ऑफ द डिसीजंस हैड पॉलिटिकल कंसिक्वेंस, यानी कि हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं, हर एक डिसीजन का कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कंसिक्वेंस भी था। ठीक है, most of the issues involve political judgment and required consultation among political parties and approval of the public। ठीक है, और हर एक जजमेंट में जो है पॉलिटिकल पार्टीज क्या कह रही हैं ये भी इसमें इवॉल्व करना पड़ेगा, प्लस लोगों का क्या मानना है ये भी हमें देख करके चलना पड़ेगा। और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई एक ऐसा डेवलपमेंट आए जो लोगों के लिए हो। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं कि भाई डेवलपमेंट का आइडिया कैसा है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये बताया कि बहुत ज़्यादा संघर्ष हो रहा है डेवलपमेंट को लेकर कि भाई डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट वैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिकली हो रही थी। बेसिकली बहुत सारे संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, जैसे कि ओडिशा का अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है तो बेसिकली यहाँ पर हर लोगों को अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट का जो एक आइडिया होता है ना,
वो आइडिया, वो मीनिंग हर एक पर्सन, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए अलग अलग होता है। यानी कि डेवलपमेंट जो है ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की अगर हम लोग सुने तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज आनी चाहिए जिससे कि हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। प्लस इसी के साथ में अगर हम लोग ट्राइबल के हिसाब से देखें तो ट्राइबल पीपल क्या चाह रहे हैं कि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगे तो हमको हटा दिया जाएगा। तो उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि भाई इंडस्ट्रीज ना आए, हम जहाँ रह रहे हैं हमको रहने देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ओडिशा के केस में भी लोगों का ओपिनियन अलग अलग था। अगर डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप यही एग्जाम्पल देंगे, इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन आंसर का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कि ओडिशा में भी अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट का आइडिया लोगों के लिए अलग अलग था। इंडस्ट्रियलिस्ट का अलग आइडिया था, अलग मीन था, अलग आइडिया था डेवलपमेंट को लेकर, और जो वहाँ के जो लोग थे यानी कि जो ट्राइबल पीपल थे उनका अलग मानना था डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पर डेवलपमेंट में हो रही थी। तो बेसिकली डेवलपमेंट जो था, डेवलपमेंट का जो डिस्कशन था वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, कन्फ्लिक्ट से बढ़ गया था, और बहुत ज़्यादा डिबेट होती थी डेवलपमेंट को लेकर के। ठीक है, अब बेसिकली क्या हो रहा था, लोगों का ये मानना हो गया था उस टाइम पर कि डेवलपमेंट कैसा हो, वेस्ट जैसा हो, इसलिए वो डेवलपमेंट को वेस्ट से कंपेयर करते थे। नाउ वेस्ट से लेकर, वेस्ट से क्या मतलब है, यूएस जैसा डेवलपमेंट। हम सब जानते हैं कि भाई यूएसए में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, इसलिए हर एक लोग क्या कर रहे थे, अपने डेवलपमेंट को यूएस के डेवलपमेंट से कंपेयर कर रहे थे कि हमको तो भाई कैसा डेवलपमेंट चाहिए, यूएस जैसा डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, यानी कि जो डेवलपमेंट हो वो मॉडर्न हो, और मॉडर्न का मतलब कैसा हो कि ऐसा हो जहाँ पर हमारे कंट्रीज में इंडस्ट्रीज वगैरह हैं जैसे कि वेस्ट में हो। ठीक है, प्लस इसी के साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही थी। यानी कि जैसा मॉडर्नाइजेशन वेस्ट में है वैसा ही हो, और मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा था, और कैपिटलिज्म आता जा रहा था, लिबरलिज्म आता जा रहा था। यानी कि अब लोग क्या चाह रहे थे कि भाई हमारे कंट्री में मॉडर्नाइजेशन आ जाए, ऐसा डेवलपमेंट हो जो मॉडर्न तरीके से हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ग्रोथ हो। ठीक है, मटेरियल प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस समझते हो क्या होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह कंट्री में है, प्लस इसी के साथ में जहाँ पर साइंटिफिक रैशनैलिटी यानी कि साइंटिफिक तरीके से डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो लोग अब ये चाह रहे थे कि भाई हमें तो ऐसा डेवलपमेंट चाहिए। ठीक है, बट इंडिया का अगर हम थोड़ा सा केस समझ लेते हैं तो इंडिया में जब आज़ादी मिलती है हमें, तो इंडिया के पास ना दो रास्ते होते हैं। इंडिया के पास में क्या होते हैं, दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि भाई वो डेवलपमेंट के लिए जो है यूएस का मॉडल अडॉप्ट कर ले, या फिर डेवलपमेंट के लिए यूएसएसआर का मॉडल अडॉप्ट कर ले। यूएस का मॉडल क्या था, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, और यूएसएसआर का क्या मॉडल था, सोशलिस्ट मॉडल। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस टाइम पर चल रही होती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे कंट्री में ऐसे लीडर्स थे जो कि सोवियत मॉडल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, नेहरू जी भी थे, बट बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे, ऐसे सपोर्टर्स थे जो अमेरिकन स्टाइल यानी कि कैपिटलिस्ट मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली इंडिया को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी देखनी पड़ती है कि आखिर करें तो करें क्या हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा था, जो डेवलपमेंट होता है नेशनल मूवमेंट में, तो अलग अलग ओपिनियन हो जाते हैं कि भाई हम करें क्या, हम किसकी तरफ जाएं, हम किसकी तरफ ना जाएं। प्लस इसी के साथ में जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे उनका ये भी मानना था कि भाई हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम फिर से वही जो कलोनियल गवर्नमेंट थी वैसा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम वैसा फंक्शन नहीं करेंगे, हम अब कुछ नया करेंगे, हम लोग कुछ डिफरेंट करेंगे हमारे फ्री इंडिया के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया का क्या क्या ओपिनियन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पर बेसिकली आ जाता है कि इंडिया को कैसा डेवलपमेंट चाहिए, बेसिकली इंडिया का एम क्या क्या था, कि इंडिया को कैसा डेवलपमेंट चाहिए। इंडिया को बेसिकली ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जहाँ पर वो गरीबी को दूर कर पाए, प्लस सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो ऐसा डेवलपमेंट चाहिए लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि इंडिया को ऐसा डेवलपमेंट चाहिए जहाँ पर गरीबी इंडिया की कम हो जाए, प्लस सोशली डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमिकली सब लोग का डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर हमारे कंट्री में चल रही होती हैं। प्लस इसी के साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो बेसिकली अलग
इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो भी हमारे कंट्रीज में चाहिए था। प्लस इसी के साथ में जो एग्रीकल्चर था उसका भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर क्या होता है, जब बेसिकली क्या होता है, जब आज़ादी मिलती है ना तो हमारे कंट्री में गरीबी होती है। तो सबसे पहला यही टास्क था कि कैसे करके इस गरीबी को हम लोग अलग करें, गरीबी को हम लोग खत्म करें। तो हमें एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल चाहिए था जहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को अब अचीव कर पाए। ठीक है, तो विद दिस हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम लोग प्लानिंग से कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।